संगीत की दुनिया में सब कुछ सुरीला ही हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ निहायत ही बेसुरा भी पल्ले पड़ जाता है। आखिर कलाकार भी तो इंसान ही है ना। क्रोध, द्वेष, लालच, जलन जैसी भावनाओं का उनमें पाया जाना कोई अजूबा नहीं है। आज अतीत की कुछ ऐसी ही घटनाओं पर नजर डालेंगे जहां सुरों की ग्लैमर की दुनिया में रहते लोग बड़ा दिल नहीं दिखा सके। वजह कभी पैसा रहा, कभी क्रेडिट, तो कभी ईगो। हिंदी सिनेमा संगीत को अगर सिर्फ दो शब्दों में ही कह डालने की शर्त रखी जाए तो रफी और लता के अलावा कुछ और कहना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन इतने ऊंचे कद के ये कलाकार भी अपने आपसी रिश्ते को तल्खियों से दूर ना रख सके। रॉयल्टी के मसले पर उनमें ऐसी ठनी कि लगभग 3 साल तक उन्होंने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। लता चाहती थी कि सिंगर को गाने की रॉयल्टी मिले। रफी की राय थी कि एक बार गाना गाने का मेहनताना मिलने के बाद गायक का रोल खत्म हो जाता है। इसी मसले पर एक बहस के दौरान उन्होंने लता को महारानी कह दिया था। उनके इस रिमार्क से लता जी भड़क गईं। उन्होंने रफी के साथ आगे कभी भी काम करने से मना कर दिया। यही रवैया रफी साहब का भी रहा। बाद में शंकर जयकिशन ने उनके बीच सुलह करवाई और भारतीय सिनेमा कई यादगार गीतों में इन दोनों की आवाज सुन सका। ओपी नैयर उस दौर के ऐसे इकलौते संगीतकार माने जाते हैं जिन्होंने अपने गानों में लता की आवाज इस्तेमाल करने से परहेज रखा और फिर भी सफल रहे। लता का उसूल था कि किसी फिल्म से एक संगीतकार को हटाकर जब दूसरे को काम दिया जाता तो वह तभी गाती जब पहले को कोई एतराज नहीं होता। 1954 में बनी महबूबा से रोशन को हटाकर ओपी नैयर को लिया गया था। यह लता जी को रास नहीं आया। उन्होंने ओपी नैयर के लिए नहीं गाया। नैयर ने भी फिर उनको कभी नहीं गवाया। कहते हैं कि ओपी नैयर के साथ तल्ख रिश्तों का असर लता और उनकी बहन आशा के रिश्ते पर भी खूब पड़ा था। ओपी नैयर और गीतकार साहिर के बीच भी ईगो की लड़ाई रही थी। नया दौर के वक्त से इन दोनों के बीच तल्खी चल रही थी, जो सोने की चिड़िया के वक्त बहुत गंभीर ईगो क्लैश में बदल गई। उनके खराब रिश्तों का खामियाजा ओपी नैयर को तब भुगतना पड़ा जब बी.आर. चोपड़ा ने साहिर की वजह से फिल्म साधना के लिए ओपी नैयर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर डाला। साधना में बाद में दत्ता नाइक ने म्यूजिक दिया। इसी फिल्म में साहिर का लिखा वो कालजयी गीत था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। महानायक अमिताभ बच्चन के लिए किशोर दा ने गाए शानदार गीतों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन एक वक्फा ऐसा भी आया था जब किशोर ने अमिताभ की आवाज बनना बंद कर दिया था। 80 के दशक में किशोर कुमार ने एक फिल्म बनाई थी ममता की छांव में। उन्होंने अमिताभ से उसमें गेस्ट अपीयरेंस देने की गुजारिश की, जिसे अमिताभ ने ठुकरा दिया। इस बात से किशोर दा इतने आहत हुए कि उन्होंने अमिताभ के लिए गाना गाना रोक दिया। काफी बाद में उन्होंने तूफान फिल्म में आया तूफान गाने में अमिताभ के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। ऐसे ही किशोर दा ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी गाना बंद कर दिया था जब उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली ने उनसे तलाक लेकर मिथुन से शादी कर ली थी। सचिन देव बर्मन और लता की जोड़ी के नाम एक से बढ़कर एक शानदार गीत दर्ज हैं। बर्मन दा लता के बहुत बड़े फैन थे। उनका ये कथन बहुत फेमस है कि मुझे एक हारमोनियम और लता दे दो और मैं किसी भी गाने को मधुर संगीत में बदल दूंगा। इसके बावजूद भी एक दौर ऐसा आया था जब एस.डी. बर्मन ने लता से गाने गवाना छोड़ रखा था। 1957 में बनी फिल्म मिस इंडिया के लिए लता ने गाना गाया था जिससे बर्मन दा संतुष्ट नहीं थे। वो गाने में थोड़ी और कोमलता चाहते थे। लता ने उन्हें एक हफ्ते बाद की डेट दी। हफ्ते बाद जब बर्मन दा ने अपने एक आदमी को लता के पास भेजा तो वो अपनी व्यस्तता की वजह से लता ने एक हफ्ते का और समय मांग लिया। लता का कहना था कि उस आदमी ने जाके बर्मन दा के कान भर दिए। कहा कि लता ने उससे ये कहते हुए घर से निकाला है कि मैं एस.डी. बर्मन की धुन पर नाचने वाली गुलाम नहीं हूं। इस वाक्य से वो इतने खफा हुए कि उन्होंने लता के साथ कभी न काम करने की बाकायदा घोषणा कर दी। 3-4 सालों बाद बर्मन दा के बेटे राहुल देव बर्मन ने ये झगड़ा सुलझाया और लता फिर से एस.डी. बर्मन के लिए गाने गाने लगी। अपने संगीत के लिए मशहूर फिल्म जहां आरा के समय एक डेडलॉक पैदा हो गया था।
प्रोड्यूसर चाहता था कि इसके गाने मोहम्मद रफी से गवाए जाए। ये गाने थे फिर वही शाम, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं और मैं तेरी नजर का सुरूर हूं। संगीतकार मदन मोहन तलत महमूद के नाम की जिद पकड़े बैठे हुए थे। जब मामला बनता नहीं नजर आया तो मदन मोहन ने अपने पल्ले से पैसे खर्च किए, लेकिन गाने तलत महमूद से ही गवाए। रफी साहब इस बात से बेहद नाखुश रहे। तलत महमूद और नौशाद के बीच का झगड़ा तो बेहद दिलचस्प है। किसी को लग सकता है कि यह भी कोई बात हुई भला, लेकिन वो लोग उसूलों वाले थे। उनके लिए छोटे मसलों पर भी समझौता करना कठिन रहता होगा। नौशाद अपने सिंगर्स के रिकॉर्डिंग से पहले सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ थे। तलत महमूद को सिगरेट की आदत थी। बताया जाता है कि बाबुल फिल्म के गाने मेरा जीवन साथी की रिकॉर्डिंग के ऐन पहले तलत महमूद ने नौशाद को चिढ़ाने के मकसद से जानबूझकर उनके सामने सिगरेट पी। नौशाद ने फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया। लता और आशा, इन दो बहनों की आपसी प्रतिस्पर्धा के किस्सों से कभी तमाम बॉलीवुड या पत्रिकाएं भरी रहती थी। इन दोनों ही पर एक दूसरे की तरक्की से जलते होने का, एक दूसरे के गाने छीनने का आरोप लगा। कहते हैं कि ओपी नैयर ने आशा से लगातार गवाकर उन्हें जिस मुकाम तक पहुंचाया वो लता की नजर में हमेशा खटकता रहा। यही वजह रही कि उनकी इन दोनों से कभी नहीं बनी। एक वक्त तो ऐसा आया था जब इंडस्ट्री में दोनों बहनों की अलग अलग ढंग से ब्रांडिंग हो चुकी थी और उसको बॉलीवुड स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। लता को शुगर तो आशा को स्पाइस बोला जाता था। मीठे मेलोडियस गाने के लिए लता तो तीखे नटखट चुलबुले गानों के लिए आशा को चुना जाता। एक किस्सा यह भी मशहूर है कि कालजयी गीत ए मेरे वतन के लोगों पहले लता और आशा दोनों ही गाने वाली थी। लता ने अपना वजन इस्तेमाल करते हुए आशा को इससे हटवाया और अकेली ने गाया। आगे का इतिहास सबको पता है। 90 के दशक के शुरुआती दौर में अनुराधा पौडवाल का सिक्का बुलंद था। अलका याग्निक भी पैर जमा रही थी, लेकिन कुछ संगीतकार अलका के ऊपर अनुराधा को वरीयता देते थे। दिल फिल्म का गाना मुझे नींद ना आए पहले अलका याग्निक की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन संगीतकार आनंद मिलन इसे अनुराधा की आवाज में चाहते थे, तो उसे फिर से रिकॉर्ड किया गया। अलका इस बात को कभी माफ नहीं कर सकी। अनुराधा ने यही कारनामा 7 साल बाद भी दोहराया। इतिहास फिल्म के 3 गाने जो अलका गा चुकी थी उन्हें अनुराधा की आवाज में फिर से रिकॉर्ड किया गया। इस बार तो अलका इतनी उखड़ी कि उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन को एक लंबा इंटरव्यू देकर अनुराधा पौडवाल को खूब भला बुरा कह दिया। अलका की कुंडली से अनुराधा तब गायब हुई जब उन्होंने अचानक से घोषणा कर दी कि वो सिर्फ टी सीरीज के लिए गाएंगी। इससे उनके करियर पर भयंकर असर पड़ा और इसका सीधा फायदा अलका याग्निक को मिला। अनुराधा सीन से लगभग गायब हो गई और अलका प्लेबैक सिंगिंग में टॉप पर पहुंच गई। वहां से नीचे तभी उतरी जब बहुत बाद में श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान जैसी गायिकाओं का आगमन हुआ। मेड इन इंडिया फेम सिंगर अलीशा चिनॉय ने एक बार संगीतकार अनु मलिक पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी थी। यह 1996 की बात है। अलीशा ने कहा था कि अनु मलिक ने उनका शारीरिक उत्पीड़न किया है। उन्होंने हर्जाने के तौर पर 26 लाख रुपए भी मांगे थे। अनु मलिक ने न सिर्फ इन इल्जामात से इनकार किया बल्कि उल्टा अलीशा पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया। दोनों ने कसम खाई कि वो एक दूसरे के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ 6 साल बाद 2002 में फिल्म इश्क विश्क के लिए दोनों साथ आए। फिर इंडियन आइडल में भी दोनों एक साथ जज बने थे। तो ये थे कुछ ऐसे किस्से जहां सुरों की दुनिया के लोग थोड़े से मीटर से बाहर हो गए थे। ये तमाम जानकारी हमने सिनेमा आर्काइव्स और इंटरनेट पर छपे आर्टिकल्स से इकट्ठा की है। अगर कोई गलत बयानी हुई हो तो हमारे नोटिस में जरूर ले आइएगा और देखते रहिएगा एम बोले तो।